कभी आपने सोचा है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपको नजरअंदाज क्यों करते हैं? क्यों जब आप बोलते हैं तो कोई सुनता नहीं? क्यों जब आप सपने देखते हैं तो लोग हंसते हैं? शायद क्योंकि आपने अभी तक खुद की वैल्यू बनाना नहीं सीखा है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो एक आम इंसान की है, लेकिन उसके फैसले उसे खास बना देते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सपोर्ट के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यह कहानी है आदित्य की। दिल्ली के एक छोटे से कॉलोनी में पला बढ़ा लड़का। पढ़ाई ठीक थी, माँ बाप की उम्मीदें ज्यादा नहीं थी, बस नौकरी लग जाए, घर चला ले, इतना काफी था। लेकिन आदित्य कुछ और चाहता था, एक पहचान, ऐसा काम जो लोगों को याद रहे। वो एक कंपनी में काम करने लगा। शुरुआत में बहुत जोश था, हर काम समय से करता, एक्स्ट्रा घंटे तक रुकता, सबकी मदद करता। लेकिन कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया, जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है वही सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। मीटिंग्स में उसकी बात काट दी जाती, प्रमोशन किसी और को मिल जाता, तारीफ किसी और की होती, और काम उसका होता। एक दिन थक हार कर उसने अपने सीनियर से पूछा, सर मैंने क्या कमी रखी? सीनियर ने कहा, कमी नहीं बेटा, तेरी पहचान नहीं है। तू सब कुछ करता है लेकिन खुद को साबित नहीं करता। कोई ये नहीं जानता कि तू क्या लेकर आया है। तू खुद को बेच नहीं पाता। उस दिन आदित्य पूरी रात सो नहीं सका। उसे लगा शायद सब कुछ छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर उसने एक पुरानी बात याद की। उसके पापा ने एक बार कहा था, बेटा अगर खुद को ही कम आंकोगे तो दुनिया तुम्हें जीरो बना देगी। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई बस एक वर्कर हूं या मैं कुछ और बन सकता हूं? वो समझ गया, मेहनत करनी बंद नहीं करनी, लेकिन अपनी वैल्यू दिखानी शुरू करनी है। और यहीं से उसकी असली जर्नी शुरू हुई। आदित्य ने सबसे पहले यह समझा कि वैल्यू सिर्फ काम से नहीं आती, वो परसेप्शन से आती है। उसने खुद को बदलना शुरू किया। वो हर प्रेजेंटेशन को ऐसे बनाता जैसे अपनी कहानी सुना रहा हो। जो भी आइडिया देता उसे डेटा, इम्पैक्ट और इमोशन के साथ पेश करता। अपने कपड़े, बोलने का तरीका और बॉडी लैंग्वेज पर काम किया। और सबसे बड़ी बात, उसने ना कहना सीख लिया। अब वो हर काम नहीं करता था, सिर्फ वही करता था जो उसकी पहचान बनाता। धीरे धीरे उसकी प्रेजेंस का असर होने लगा। उसके पास लोग सलाह लेने आने लगे, मीटिंग्स में उसकी बात सुनी जाने लगी। और फिर एक दिन कंपनी ने उसे एक बड़ी जिम्मेदारी दी, पूरे प्रोजेक्ट का हेड बनाने की। और यही वो मोमेंट था जब उसे लगा, अब मेरी वैल्यू मैं खुद तय करता हूं। अब आदित्य अपनी खुद की कंसल्टेंसी फर्म चला रहा है, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करता है। और जब लोग उससे पूछते हैं, तुमने ऐसा कैसे किया, वो सिर्फ एक बात कहता है, वैल्यू कोई नहीं देगा जब तक तुम खुद ना बनो। जिंदगी का कड़वा सच यही है, आप कितनी मेहनत करते हो उससे ज्यादा जरूरी है कि लोग उस मेहनत को कितना पहचानते हैं। आप जो हो वो दिखाओ, जो नहीं हो उसके पीछे मत भागो। और सबसे जरूरी, खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि अगर तुम खुद को 10 रुपए की चीज मानोगे तो दुनिया 5 में बार्गेन करेगी। बिजनेस हो या जिंदगी, ब्रांडिंग जरूरी है। और ब्रांडिंग का मतलब सिर्फ लोगो या वेबसाइट नहीं। ब्रांडिंग मतलब तुम्हारा वाइब, तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारा प्रेजेंटेशन और तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट। तो दोस्तों, आज अगर आप भी खुद को अंडर वैल्यूड महसूस कर रहे हो तो ये याद रखो, खुद की वैल्यू खुद बनानी पड़ती है, खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ता है, और सबसे पहले खुद से प्यार करना पड़ता है। आज से खुद से एक वादा करो, मैं खुद को साबित करूंगा, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा, और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक लोग मेरे बिना मीटिंग शुरू करना भूल जाएं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो नीचे कमेंट में लिखो, अब मैं खुद को साबित करूंगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी, अगली सीख आपके लिए तैयार है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखो, तुम अनस्टॉपेबल हो, बस अपनी वैल्यू पहचानो।